तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी और अभी तक सब कुछ आपकी ज़िंदगी में सुकून और शांति के साथ चल रहा होगा। तो धीरे धीरे आपका जो है मैसेज रिसीव होने लग गए हैं कि सर, कई बार ऐसा हो रहा है कि पूरे पूरे दिन निकल जा रहा है और पूरे पूरे दिन तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने के 6-7 घंटे जब मैं पढ़ लेता हूँ, अब देखो मैं तो सबसे बड़ी बात यही कह रहा हूँ कि बच्चे 6-7 घंटे पढ़ने लग गए हैं, कोई 8 घंटे भी पढ़ रहा है। तो मैसेज कर रहे थे कि सर 6-7 घंटे पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि एग्जॉस्ट हो जाता है मन बिल्कुल, और समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल कि करूं तो करूं क्या। कि उसके बाद आपका 6-7 घंटे पढ़ने के बाद ये समझ नहीं आता कि क्या चीज दोबारा से उठाऊं, क्या कहां से करूं, बिल्कुल हौच पौच हो जा रहा है और बिल्कुल आपका मैं मिड में हूं। तो इसके लिए आपका एक बेसिकली सेशन मैंने कहा कि ठीक है आपके लिए लेके आते हैं। चलिए, तो बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में अपन बात करेंगे कि क्या करना चाहिए अभी इस टाइम पे। देखो, अब 25 दिन ऐसे आपके पास रह गए हैं जहां पर खींच के काम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं मिसालें दूंगा उस दिल की जिस दिल ने आपका तुम्हें बांधे रखा था। मैं मिसालें दूंगा उस दिल की जिस दिल ने तुम्हें बांधे रखा था। बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके एग्जाम की तरफ तुमने अपने कदम को बढ़ाए रखा था। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपने एग्जाम को फोकस करो, लेके चलते रहो और उसको टारगेट करना है अब। ठीक है, तो 6 और 7 घंटे आपका जब तुम पढ़ लो, फिर उसके बाद समझ में ना आए कि क्या करना है, तो 4 चीजें हैं जिन 4 चीजों को आपका मूल मंत्र की तरह तुम्हारे पेपर में काम आएंगी। पहली चीज, जैसे ही तुम आपका टायर हो जाओ तो उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, नैप ले सकते हो तुम या फिर आपका बैठ के काम कर सकते हो। उसके बाद जो भी टॉपिक तुमने सुबह से पढ़े हैं 6-7 घंटे के अंदर, या जिनको तुमने रिवीजन के लिए छोड़ दिया है, उनका रिवीजन लगा लो। सबसे पहला काम, तुरंत रिवाइज कर लो उसको। जैसे ही वो रिवाइज हो जाए ना, उसके बाद आपका तुम्हारा काम दबा के आपका जो है समझ में आ जाएगा कि मैंने सुबह से क्या पढ़ा है और कितना इधर गया है। ये नहीं करना है, ये करना है। इससे बचपन से आपका एनसी से आज तक लिखते ही आ रहे हो, इसको आपका इस्तेमाल करते हुए आपका तुमने पूरा काम कर देना है। दूसरी चीज, मेरा सबसे बड़ा सजेशन किसी भी इंसान को यही होता है कि हम बोर होने के बाद क्या कर रहे होते, बोर ही कहूंगा मैं उसको, क्यों? क्योंकि तुम आपका जो है उससे ये नहीं कहते हो कि तुम उब गए, बोर हो गए। वो बोर होने के बाद फिर दूसरा काम क्या होता है, तुम टॉपिक्स को आधे में छोड़ के चले जाते हो। डू नॉट लीव एनी टॉपिक इन मिड ऑफ इट, कंप्लीट दोस टॉपिक्स, पूरा करो उन टॉपिक्स को। तीसरी चीज, घर पे हो, दोस्त है कोई आपका, बेसिकली भाई है या मम्मी है पापा है, 10-15 मिनट उनसे आपका चर्चा कर लो। ठीक है, चर्चा क्या कि मम्मी को आपका करंट अफेयर सुना दूंगा। मम्मी, आज सुबह पता है आपको जो है वो रशिया वाले आपका जो है बात कर रहे थे कि वो यूक्रेन में आपका क्या हो गया कि इस पे कब्जा कर लेंगे, और मैंने आपका आज बात भी की थी। तो आपका जो है वहां पे ना एक एमपी के अंदर एक सबसे बड़ा आपका वो बना रहे हैं सोलर पावर प्लांट। ऐसी ऐसी चर्चाएं आपका जो है कर लो 10-15 मिनट। मम्मी कहेगी कोई बात नहीं, पागल हो चुका लड़का, बहुत पढ़ रहा है। मम्मी भी खुश है, पापा भी खुश है कि लड़के ने आपका सब कुछ पढ़ लिया, करंट अफेयर्स आपका खुश हो चुके हैं। और उसके बाद जो भी तुम आपका पढ़ रहे हो उसके मॉक के आपका पीवाईक्यू लगा लो, या फिर आपका मॉक लगा लो उसका। और जैसे ही तुमने ये किया, तुरंत कॉन्फिडेंस आपका गेन हो जाएगा। उस दिन का काम खत्म, अगले दिन की चर्चाएं आपका शुरू। बस इतना आपका खींच के रखो। ये काम तुमने अगर कर लिया तो यकीन मानो कि आपका जो है बेसिकली तुमको किसी और दूसरी चीज की आपका जो है जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से आपका जो है मैंने डाउट सॉल्व कर दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका फिर से उस चीज को आपका जो है एड्रेस कर दूंगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।